मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूँ, मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूँ। मंजिलों की बात है, रास्ते में क्या कहूँ। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाएं, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। तेरी ले लें बलाएं, तेरे सदके उतारें। तेरी ले लें बलाएं, तेरे सदके उतारें। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाएं। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज आपको अहम अपडेट से आगाह करना था जहरा काज़मी केस के हवाले से। आप शायद जान चुके हों कि जहरा ने यानी कि परी ने अदालत में ये बयान दे दिया है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूं। जब जज साहब ने पूछा कि आप किसके साथ जाना चाहती हैं, तो परी ने बहुत वाज़िया कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा कि ज़हीर के खिलाफ बयान दिया हो। ज़हीर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला परी ने। और जज साहब ने जब पूछा कि आप अपने पेरेंट्स के पास क्यों जाना चाहती हैं, तो उसने ये भी कहा कि वो मेरे अम्मा अब्बा हैं, मैं उनसे प्यार करती हूं और अगर उन्होंने मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा है तो मैं ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगी। सेकेंडली, बहुत लोग ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि ज़हीर शायद उससे जिस्म फरोशी या रेप करवाता था या इस तरह के मामला थे। लेकिन इन खबरों को सुनने से इज्तनाब कीजिएगा। वजह यह है, ये सब झूठ है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। खैर, कुछ ज़हीर के हवाले से शेर व शायरी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि जब महबूब बिछड़ जाता है तो दर्द बहुत होता है। जो लोग इश्क में मुब्तला होते हैं, जिनको प्यार हुआ होता है, जो किसी को पसंद करते हैं और वो बिछड़ जाते हैं, तो किस तकलीफ से गुजरते हैं वो बेहतर से जानते होंगे। शायर कहता है, मुद्दतों से यार की चाह लिए हुए, मुद्दतों से यार की चाह लिए हुए, एक बेवफा से प्यार की जफा लिए हुए, एक बेवफा से प्यार की जफा लिए हुए, सह लिए हैं सब सितम इसलिए कि मैं, सह लिए हैं सब सितम इसलिए कि मैं हूं मरीज़े इश्क की हया लिए हुए। हर हाथ है संग शायद यही वजह, हर हाथ है संग शायद यही वजह, आया हूं तेरे शहर में वफा लिए हुए, आया हूं तेरे शहर में वफा लिए हुए। है आस तेरे घर की तेरा फकीर हूं, है आस तेरे घर की तेरा फकीर हूं, जाऊंगा किस दर पे सदा लिए हुए, जाऊंगा किस दर पे सदा लिए हुए। मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूं, मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूं। मंजिलों की बात है, रास्ते में क्या कहूं, मंजिलों की बात है, रास्ते में क्या कहूं। बेवफाई की सब किताबों में, बेवफाई की सब किताबों में तुम्हारे जैसी कोई मिसाल नहीं, तुम्हारे जैसी कोई मिसाल नहीं। नाज़रीन, जब आशिक टूटता है तो वो पोइट्री तो लाजमी करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ज़हीर ने भी कोई शेर व शायरी लिख रखी होगी और 172 दिन हो चुके हैं कराची में ज़हीर को भी और परी को भी। कुछ शेर और आपके सामने रखूंगा। ये ज़हीर की तरफ से हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो हाँ जफाएं सुनो,
सदाएं सुनो, हाँ जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाएं, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले लें बलाएं, तेरे सदके उतारें, तेरी ले लें बलाएं, तेरे सदके उतारें। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाएं, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा, कभी सुन तो जरा, जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, हाँ सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं शायद अपने जज्बात पे इस शेर को पढ़ने के बाद काबू नहीं रख पा रहा, क्योंकि दो प्यार करने वालों को दूर करना ऐसा ही है जैसे आप मछली को पानी से दूर कर रहे हैं। मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, और दो प्यार करने वाले जब साथ में नहीं रहते तो एक या तो पागल हो जाता है और या फिर नशा करना शुरू कर देता है। इश्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़हीर ने बताई है कि आज भी इस दुनिया में, इस मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसा है जो प्यार को समझता है। कोई इतना दर्द नहीं सहता, कोई इतनी तकलीफ़ें नहीं सहता। मुझे आज भी याद है ज़हीर की माँ से जब मिला तो माँ कहती कि मेरा बेटा उसके बग़ैर 1 मिनट नहीं रहता, वो भूखी होती है तो ख़ुद भी भूखा रहता है, उसके लिए कुछ बनाता है तो उससे पूछता है, बाहर से कुछ मंगवाता है तो उससे पूछ के मंगवाता है, घर में कोई काम करना होता है तो उससे पूछ के करता है। और वो वादे आज ज़हीर याद कर रहा होगा जो परी ने किए थे उससे। मुझे याद है जब मैंने उसका इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि सब कुछ एक साइड पे, ज़हीर मेरे लिए सब कुछ है। मैं आज भी उन पेरेंट्स के आगे हाथ जोड़ूंगा। बेटी आपको मिल गई, अच्छा हुआ, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, लेकिन सोचिएगा किसी के बेटे की ज़िंदगी तबाह करके आपको खुशी नहीं मिलेगी। और आपकी बेटी के जो जज्बात थे पहले दिन, अगर आज भी वही हैं तो उन जज्बातों की कदर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ज़हीर इस दुनिया में ना रहे, वो ख़ुदकुशी कर ले, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी आपके पास होने के बावजूद आपकी ना हो। दोनों पे रहम कीजिएगा। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं हमारे बारे में या किसी के बारे में भी, उनसे अपील है अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह निगहबान।